कोविड-19 की फर्स्ट वेव में जो पॉपुलेशन, जो एज ग्रुप सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, वो था जेरियाट्रिक एज ग्रुप या एजेड पीपल मोर देन 45 ईयर्स जिनकी एज थी और इसके साथ ही जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ थी। कोविड-19 सेकेंड वेव में जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थी वो थी यंग अडल्ट्स और मिडिल एजेड पॉपुलेशन, यानी कि 18 साल से लेकर 45 ईयर्स के यंग अडल्ट्स। और अब ऐसा प्रेज्यूम करा जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगी कोविड-19 की, जो कि इनएविटेबल है, उसमें पीडियाट्रिक एज ग्रुप यानी कि 18 साल से छोटे लोग, जिसमें टीन एज, इन्फेंट्स, टॉडलर्स, न्यूबॉर्न्स सब आते हैं। अब ये सेक्टोरल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एज क्यों है कि फर्स्ट वेव में एजेड पीपल, कोमॉर्बिड पीपल, सेकेंड वेव में मिडिल एजेड पीपल और थर्ड वेव में प्रिजम्पटिवली पीडियाट्रिक एज ग्रुप इफेक्ट होगा, इसके मैं दो कारण समझता हूँ। पहला, फर्स्ट वेव में हमने ये मान लिया कि ये वायरस सिर्फ ओल्ड एज में अफेक्ट करता है, कोमॉर्बिड लोगों को अफेक्ट करता है सीवियरली, तो हमने उन्हें वैक्सीनेट करके प्रिवेंशन दिया। एंड जब सेकेंड वेव आई तो उसमें वो पॉपुलेशन, एजेड पॉपुलेशन, तो वैक्सीन के कारण काफी प्रिवेंटेड थी, सीवियर केसेस बहुत ही कम देखने मिले, लेकिन जो यंग अडल्ट पॉपुलेशन थी, जो मिडिल एजेड पॉपुलेशन थी, उसमें सीवियर केसेस ज़्यादा देखने के लिए मिले। दूसरा रीज़न मैं ये समझता हूँ कि वायरस इज कंटिन्यूसली म्यूटेटिंग। अकेले ब्राज़ील में अभी तक एक म्यूटेंट कोरोना वायरस वेरिएंट से 2000 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हो चुकी है। ब्राज़ील की ही एक केस स्टडी मैंने शेयर की थी अपने लास्ट वीडियो में, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो अभी यहाँ पे क्लिक करके वो देख लें। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्ली सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 डिजीज जो हर पेरेंट को पता होने चाहिए। और ये बात आप समझ ले कि कोविड-19 में टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर आपने जल्दी पहचान लिए डिजीज़ के सिम्टम्स तो आप उतना अच्छा प्रोग्नोसिस दे सकते हैं अपने बच्चे को। अब हाँ, सबसे पहला कांटेक्ट तो पेरेंट्स ही होते हैं, तो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। इस वीडियो में मैंने कोविड-19 के सिम्टम्स पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग वेरीफाइड सोर्सेज से कंपाइल करे हैं ताकि आपको कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप लोग इजीली समझ पाएँ, इसलिए मैंने सिम्टम्स को हेड टू टो डिवाइड कर दिया है। तो जैसे जैसे हम हेड से टो की तरफ जाते जाएंगे, जो जो सिम्टम्स जिस बॉडी पार्ट पे दिखेंगे मैं आपको वो बताता जाऊंगा, और हेड टू टो जो जो सिस्टम आता जाएगा उसके रेलेवेंट सिम्टम्स मैं आपको बताता जाऊंगा। बट उसके पहले ये 3 बेसिक सिम्टम्स तो आप जान के रखिए कि अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, अगर ये 3 सिम्टम्स हैं तो आप कोविड मान के ही चलिए। पहला है हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स, मतलब कपकपी के साथ आने वाला बुखार। दूसरा है बदन टूटना, बॉडी एक, लेथार्जी, टायर्डनेस। और तीसरा है इंक्रीज स्लीपीनेस, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है, यूजुअल से बहुत ज़्यादा सो रहा है तो चलिए सिस्टमैटिक सिम्टम्स शुरू करते हैं। सिस्टमैटिक सिम्टम्स के लिए मैंने बॉडी को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है ताकि आप इजीली समझ पाएँ और मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ। पहला रीजन है हेड और नेक रीजन, यहाँ तक। दूसरा रीजन है नेक एंड से थोरैक्स, मतलब यहाँ तक। तीसरा रीजन है थोरैक्स से नीचे और पेल्विस तक, मतलब एब्डोमेन और पेल्विस। और चौथा रीजन है लोअर लिम्स। तो हेड में सबसे पहले सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सिम्टम्स अगर आपको जानने हैं तो उसे आपको रिलेट करना पड़ेगा डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन से, क्योंकि कोविड-19 में सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसका सबसे पहला सिम्टम सीएनएस में होता है हेडेक, क्योंकि ऑक्सीजन जो ब्लड में है वो कम जा रही है ब्रेन तक। दैट रिजल्ट्स इन हेडेक। हेडेक मतलब कि माइल्डली ऑक्सीजन सैचुरेशन लो है। अगर और ज़्यादा सैचुरेशन लो होता है तो बच्चा एजिटेटेड रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा सोता है, आप उसे उठाने की कोशिश करते हो तो बहुत एफर्ट्स लगते हैं, वो एक बार में नहीं उठ रहा है। और तीसरा, अगर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इससे फिट्स या फिर सीजर्स यानी कि झटके भी लग सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आँखों पे। देखिए, कोरोना वायरस बाय द वर्च्यू ऑफ फैमिली टू विच इट बिलोंग्स, ये एपिथेलियम को अफेक्ट करता है। तो अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट या मेडिको मेरा वीडियो देख रहा है तो आपके लिए इजी ये रहेगा, आप ये जान लीजिए कि कोरोना वायरस की एंट्री एपिथेलियम लेयर से बहुत इजीली हो जाती है। तो जहाँ जहाँ बॉडी में भी एपिथेलियम प्रेजेंट है वहाँ इसके सिम्टम्स दिख सकते हैं। जैसे आंखों में कंजंक्टिवल लेयर, तो कंजंक्टिवाइटिस और वाटरिंग फ्रॉम द आई बहुत कॉमन सिम्टम है। फिर हम आते हैं नाक पे। नाक में खुजली होना, रनिंग नोज और लॉस ऑफ स्मेल, ये 3 पेटेंट सिम्टम्स हैं नाक से रिलेटेड। इसके बाद हम आते हैं मुंह पे या ओरल कैविटी पे। ओरल कैविटी में बाहर की तरफ लिप्स हैं। लिप्स अगर स्वोलन है, दैट मीन्स कि इंक्रीज इम्यून रिएक्शन बच्चे में ट्रिगर हो चुकी है, जिसके कारण से स्वेलिंग आ रही है। या फिर ये लिप्स हल्के से साइनोज हो सकते हैं। साइनोज का मतलब है ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख सकता है। ये भी हाइपोक्सिया का एक इंपॉर्टेंट साइन है एंड दिस सिग्निफाइज कि आपके बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे हो चुका है। अब ओरल कैविटी में अंदर जाते हैं तो सिमिलरली टंग भी स्वोलन हो सकती है। ओरल अल्सर्स हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया एपिथेलियम को अफेक्ट करता है, तो मुंह में छाले हो सकते हैं। और लॉस ऑफ टेस्ट तो आप सबको पता ही है।
इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो बच्चों में देखने के लिए मिलता है वो है डिफिकल्टी इन swallowing फूड या वाटर। इसके दो कारण हो सकते हैं कि बच्चा कम क्यों फीड कर रहा है, बच्चे की डाइट एपेटाइट कम क्यों हो गई है। पहला रीज़न है जनरलाइज्ड इलनेस, जिसमें भूख ऑटोमेटिकली बच्चे को कम लगती है, और दूसरा स्पेसिफिक रीज़न ये है कि कोरोना वायरस एक हाइपर इम्यून रिएक्शन ट्रिगर करता है, और टॉन्सिल्स लिम्फोइड ऑर्गन है। तो कभी भी बॉडी में हाइपर इम्यून रिएक्शन होती है तो टॉन्सिलाइटिस होता है, और टॉन्सिलाइटिस इज वेरी पेनफुल। हेड एंड नेक के लास्ट पार्ट पे हम आते हैं जो कि है नेक में सिर्फ दो सिम्टम्स है, दैट इज सोर थ्रोट एंड कफ। इनिशियली कफ ड्राई कफ होती है, बट अगर सुपर इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है वायरल इलनेसेस में बच्चों में, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको इनिशियली वायरल इलनेस थी तो इसके ऊपर से बैक्टीरियल इलनेस भी हो सकती है। तो इन दैट केस योर चाइल्ड विल हैव वेट कफ या बलगम वाली खांसी होगी। तो दोनों तरह की खांसी हो सकती है, सूखी खांसी भी और बलगम वाली खांसी भी। अब हम आते हैं थोरैक्स वाले रीजन में। थोरैक्स वाला रीजन मतलब नेक एंड से एब्डोमेन के ऊपर तक, जिसमें मेन एक सिस्टम इंक्लूड करते हैं हम, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम या हमारे लंग्स, और दिस इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम इन्वॉल्व इन कोविड-19 डिजीज। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ये हैं, चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस। अगर आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि छाती में दर्द है या उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दैट इंडिकेट्स कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं कोरोना वायरस के। एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है एपनिया, सडन ऑनसेट एपनिया। मतलब एज अ पेरेंट आपको पता होगा कि आपका बच्चा कैसे सोता है और सोते टाइम कितनी बार उठता है, कैसे सांस लेता है। एपनिया का मतलब ये होता है कि बच्चा सांस लेते लेते सडनली पॉज कर जाता है, थोड़ी देर के लिए वो सांस नहीं लेता और सडनली फिर सांस लेता है। दिस इज डिफाइंड एज एपनिया। ये नॉन स्पेसिफिक फीचर है कोविड-19 डिजीज का बच्चों में। नेक्स्ट सिस्टमिक पार्ट पे हम आते हैं जो कि है एब्डोमेन, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं GIT या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, विच इंक्लूड्स स्टमक और इंटेस्टाइन। यानी बच्चा अगर पेट में दर्द की कंप्लेन कर रहा है, नोजिया अब सब बता रहा है, वो बोल रहा है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, दैट इज नोजिया। तीसरा जैसा मैंने बताया, वो कुछ भी नहीं खाने का करता है, डिक्रीज एपेटाइट, भूख नहीं लग रही है उसे, उसने खाना छोड़ दिया है या जितना पहले खाता था उससे काफ़ी कम खा रहा है। और चौथा है डायरिया या लूज मोशंस। एज अ पेरेंट अगर आप उसे खाना खाने के लिए इंसिस्ट करते हो, जो कि करना ही चाहिए, तो देयर इज अनदर सिम्टम विच मे बी सीन, दैट इज वॉमिटिंग। और छोटे बच्चों में याद रखिएगा GIT सिम्टम्स, यानी जो मैंने अभी बताया एब्डोमेन वाले सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, और कभी कभी यही फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं जो अपीयर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप। अगला सिस्टमिक पार्ट है पेल्विस। पेल्विस में एक स्पेसिफिक सिम्टम है, वो भी बॉयज़ के लिए या मेल चाइल्ड के लिए, दैट इज टेस्टिकुलर पेन, मतलब टेस्टिस में पेन होना बच्चों के। लास्ट में हम आते हैं लिम्स पे। लिम्स पे दो सिम्टम्स मिलते हैं। पहला है नॉन स्पेसिफिक रैश, बॉडी पे रैश होना। रैश इज अ हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपकी बॉडी में कोविड-19 डिजीज के कारण कोरोना वायरस के अगेंस्ट अगर इम्यूनिटी एक्ट कर रही है तो दैट में एक्ट एक्सेसिवली, विच मे रिजल्ट इन बॉडी रैश। और दूसरा सिम्टम जो लोअर लिम्स में मिलता है, यानी कि पैरों में मिलता है, पैरों में भी स्पेसिफिकली पैरों की उंगलियों में, दैट इज कॉल्ड कोविड टो। इसका मतलब है ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको दिखता है उंगलियों का पैरों की। ऐसा दो कारणों से हो सकता है। पहला है हाइपोक्सिया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाता है बॉडी में। तो जो सबसे डिस्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो ब्लड को पंप करते हैं और ऑक्सीजनेट करते हैं उससे, वो पैर ही है। तो एज अ रिजल्ट कोविड टो दिखता है, दैट इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ टोज। दूसरा कॉज, कोविड-19 डिजीज इज अ प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि कोविड-19 डिजीज में थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में। माइक्रोथ्रोम्बा बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, जिस कारण से डी डाइमर वैल्यू भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अगर कोई थ्रोम्बस आपके लोअर लिम्ब में, पैरों में जाके जो आर्टरी सप्लाई करती है टोस को, उधर क्लॉक कर दे, कोई माइक्रो वेसल को क्लॉक कर दे, तो इस कारण भी ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख सकता है। तो ये थे सारे सिम्टम्स बच्चों में जो आपको मिल सकते हैं कोविड-19 डिजीज में। इन सबको जल्दी आइडेंटिफाई करना एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे उतनी अच्छी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं और उतना अच्छा प्रोग्नोसिस है आपके बच्चों के लिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक एनिमेटेड कैरेक्टर बनाया था ये, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे का और सेव करके रख सकते हैं। सो इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल हियर, फर्स्टली थैंक यू। सेकेंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड और मेडिकल अवेयरनेस के वीडियोस बनाता रहता हूँ अपने चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।